बिहार में स्थिति ये हो गई है कि बिहार मजदूरों का प्रदेश बनता जा रहा है। यहाँ जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। उनके द्वारा भी दो दो परीक्षाएं इस तरह से संचालित की गई कि बच्चे असमंजस की स्थिति में मतलब हैं, बिहार पूरे में जो भी साथ चले गए। इस स्थिति में बीजेपी हमेशा चाह रही है कि नीतीश जी को समाप्त कर दिया जाए और नीतीश जी को अपना छोटा भाई बना के अभी साथ रखेगी। धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की पार्टी को ये समाप्त करने की। जिस समय मैं ज्वाइन किया था उस समय जो भी यहाँ शीर्ष नेतृत्व थे जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके जैसे व्यक्तित्व को अब राजनीति में आने की जरूरत है। सरकार में सेवा दिया और सरकार के हर संगठन में लगभग काम किया। 3-3 मंत्री के साथ हमने काम किया। मुझे ये अनुभव है कि क्या समस्याएं हैं और उसका निदान कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, किस विभाग से होगा। हाँ, अगर पार्टी ये समझती है कि हम उपयुक्त कैंडिडेट वहाँ हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी ये समझती है कि मैं उपयुक्त कैंडिडेट नहीं हूँ तो मैं निर्दलीय वहाँ से लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं होना। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता जो हैं गोरखनाथ जी हैं बात करने के लिए। गोरखनाथ जी, आपका जो है न्यूज फॉर नेशन पे स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी। कन्हैया जो है अभी यात्रा पे निकले हुए हैं। नौकरी दो, पलायन रोको। तो क्या इस यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलेगी? बिल्कुल, जो इशू कन्हैया जी ने उठाया है, अभी बर्निंग इशू बच्चों के बीच है, युवाओं के बीच है। बिहार में स्थिति ये हो गई है कि बिहार मजदूरों का प्रदेश बनता जा रहा है। यहाँ जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है और शिक्षा के मामले में बिहार पूरे देश में अंतिम राज्य है, यानी 28वां राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हमारे जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में जो पलते हैं, वो मजदूर के बच्चे या गरीब परिवार के बच्चे, वो या तो मजदूर हो जाते हैं या गरीबी में अपना दम तोड़ देते हैं। वो देश स्तर पर या राज्य स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें उसका सामना नहीं कर पाते हैं। और अगर आगे बढ़ते भी हैं तो बिहार में रोजगार देने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। और इस व्यवस्था के कारण जो बीपीएससी यहाँ शीर्ष संगठन है परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का, उनके द्वारा भी दो दो परीक्षाएं इस तरह से संचालित की गई कि बच्चे असमंजस की स्थिति में मतलब हैं बिहार पूरे। में जो भी परीक्षा होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि पेपर लीक का मामला मोटा मोटी सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, या तो पेपर लीक होता है या कोई अव्यवस्था होती है जिसके कारण दो दो प्रश्न पत्रों के आधार पर अगर किसी अधिकारी का चयन होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के मेधा का हनन भी होता है। तो इसके कारण यहाँ के युवा बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और जिसमें बीच में प्रशांत किशोर जी भी आए, लेकिन सरकार उनके बात को नहीं मानी। उसके कारण जो भी हमारे युवा हैं वो बहुत ही असहाय और ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि सरकार डिक्टेटरशिप हो गई है। उस सरकार के डिक्टेटरशिप के विरोध में कन्हैया जी आए हैं और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा उन्होंने शुरू की है। मैं आपने भी इस यात्रा में भागीदारी दी थी, हमने देखा था। तो क्या क्या लग रहा है, ग्राउंड पे स्थिति क्या है? मैं मुजफ्फरपुर में इस यात्रा में भागीदारी दी थी। मैं कन्हैया जी के साथ इस यात्रा में शामिल हुआ था। मैंने देखा कि जनता के बीच उनका काफी स्वागत हो रहा है और खासकर युवा वर्ग काफी उत्साहित हैं और युवा वर्ग उसमें काफी तीव्र गति से शामिल भी हो रहे हैं। उनकी यात्रा विभिन्न जिलों में संचालित हुई है। बीच में कुछ बाधाएं आई है लेकिन वो यात्रा चलती रहेगी। अब ये जो भी हाँ। कांग्रेस जो है कितने सीटों पे बिहार में तैयारी कर रही है? कांग्रेस अभी चूंकि इंडिया गठबंधन का पार्ट है लेकिन कांग्रेस की तैयारी अभी सभी सीटों पर है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं उसके साथ चुनाव लड़ेगी। तो वो जब सीट शेयरिंग का मामला डिसाइड हो जाएगा तो फाइनली उतना ही सीट से कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन अभी इसका संगठन और इसका तैयारी सभी सीटों पर है।
नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें चलती है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो क्या बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी का उदय 2005 में हुआ बिहार के नेतृत्व में। हालांकि वे भारत सरकार में बहुत दिन मंत्री रहे। नीतीश कुमार एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन और बिहार में उन्होंने लगभग 20 साल से सत्ता संभाल रखी है। अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति डामाडोल रहती है। पहले वे बिना लिखावट की अपना भाषण दिया करते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि उन्हें कोई लिख के देता है, या जो भी हरकतें होती है, या जो भी बात उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में लड़कियों के बारे में वक्तव्य दिया, वो अशोभनीय था। हालांकि वो कभी भी दिल से बीजेपी को नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरियां बनी कि वो बीजेपी के साथ चले गए। इस स्थिति में बीजेपी हमेशा चाह रही है कि नीतीश जी को समाप्त कर दिया जाए, और नीतीश जी को अपना छोटा भाई बना के अभी साथ रखेगी। धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की पार्टी को ये समाप्त करने की। लखीसराय में लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं और लखीसराय से कई दावेदार जो है कांग्रेस के अपने आप को जो है प्रत्याशी के रूप में दावेदार मान रहे हैं। तो जो क्षेत्र आप घूम रहे हैं, काफी क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है, तो लखीसराय में आपकी क्या तैयारी है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, लखीसराय हमारा गृह जिला है। मैं बड़हिया का रहने वाला हूँ, और बड़हिया में ही मैं बीए तक की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं लगभग 34 साल तक सरकार में सेवा दिया, और सरकार के हर संगठन में लगभग काम किया। 3-3 मंत्री के साथ हमने काम किया। मुझे ये अनुभव है कि क्या समस्याएं हैं, और उसका निदान कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, किस विभाग से होगा। तो मैं राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके मैं अपने क्षेत्रों में सक्रिय भी हुआ। तो क्या शीर्ष नेतृत्व से आश्वासन मिला है जो घूम रहे हैं आप? जिस समय मैं ज्वाइन किया था, उस समय जो भी यहाँ शीर्ष नेतृत्व थे, जी। उनसे मेरी बात हुई थी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके जैसे व्यक्तित्व को अब राजनीति में आने की जरूरत है, जो समझ बूझ सके, विधानसभा में विधेयक को भी समझ सके, और विधानसभा में क्षेत्र की बातों को भी रख सके। और इस कारण मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पहले जानने का प्रयास किया। जैसे हमारा टाल क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र है, या बरहिया और लखीसराय के जाम की समस्या है, या रेल की समस्या है, जो भी वहाँ की लोकल समस्याएं हैं, उस सब से मैं धीरे धीरे अवगत हुआ। जैसे वहाँ जो स्वास्थ्य की समस्या है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, लोग करा रहे हैं, कोई अव्यवस्था है। तो जो छोटी छोटी समस्याएं, शिक्षा, एक स्वास्थ्य। इधर देखने को मामला आया है कि जो डॉक्टर जो है ओपीडी में मतलब कि बैठते नहीं है, उनको जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि सबसे ज्यादा बिहार में बाह्य रोगी आपने देखा है। ये तो स्वास्थ्य विभाग का हाल है। देखिए, ये सब मैनेजमेंट प्रशस्ति पत्र रहता है। जी। वस्तुतः स्वास्थ्य विभाग मनुष्य पालन डिपार्टमेंट ये हम इसको प्रशस्ति पत्र तो उन लोगों को मिलना चाहिए ना जो ओपीडी देख रहे हैं, जो ओपीडी में एक दिन बैठ भी नहीं रहे हैं उनको मिल रहा है, ये तो समझ बिल्कुल। से बाहर। प्रशस्ति पत्र डेडिकेटेड पर्सन, जो जनता के प्रति, कुछ डॉक्टर हैं जो जनता के प्रति डेडिकेटेड हैं जी। और काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रशस्ति पत्र सरकार नहीं देती। सरकार उसी को प्रशस्ति पत्र देती है जो काम नहीं करते हैं, मैनेजरी ज्यादा करते हैं, चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। काम की समीक्षा यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ मैनेजमेंट की समीक्षा होती है। तो लखीसराय में जो है आप जो घूम रहे हैं, तो उस क्षेत्र से लगातार विजय सिन्हा जी जो है हर एक पद पे रहे, अब सिर्फ जो है मतलब एक ही पद बचा हुआ है। तो क्या उस क्षेत्र में किन तरह की समस्याओं को आप देख रहे हैं, लोगों की जरूरतों को किस तरह की जरूरत है जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया? देखिए, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बड़हिया मोकामा टाल योजना। जी। अब देखिए कि मरांची, पटना जिला से गंगा का पानी पीने के लिए नालंदा, नवादा और गया जा सकता है, जी। लेकिन आज़ादी के बाद से ही बड़हिया मोकामा टाल योजना, हमेशा ये आश्वासन मिलता रहा, कभी भारत सरकार के द्वारा, कभी राज्य सरकार के द्वारा, कि इसे लागू किया जाएगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री अभी कृषि मंत्री भी हैं, जी। लेकिन इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। जबकि इससे एक ही जिले नहीं, ये चार। दलहन के क्षेत्र को जो है तेलहन क्षेत्र कर दिया गया है।
नहीं, वो तो ये दाल का कटोरा कहा जाता है। दलहन क्षेत्र के लिए ही ये विख्यात है और जी, इससे 4-4 जिले प्रभावित ये लाभान्वित होंगे। जी, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया, जबकि किसानों की समस्या काफ़ी बदतर है। किसान इतनी बदतर स्थिति में है कि अगर बेटी का ब्याह करते हैं, तो बिना ज़मीन बेचे बेटी का ब्याह नहीं होता। अगर बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है, तो उसमें भी ज़मीन बेचना पड़ता है। इस देश में अगर सबसे बदतर स्थिति में पहुंचा है कोई, तो किसान पहुंचा है। सरकार चाहती है कि इन्हें 6,000 रुपया दे के हम केवल वोट लें और इन्हें सुलाए रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको जगाने की जरूरत है, इनके बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत, और वहाँ का जो टाल क्षेत्र है उसे दो फसला बनाने की जरूरत है। तो तैयारी जो है क्षेत्र में जारी है, मतलब अगर पार्टी टिकट देगी तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए। हाँ, अगर पार्टी ये समझती है कि हम उपयुक्त कैंडिडेट वहाँ हैं, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पार्टी ये समझती है कि मैं उपयुक्त कैंडिडेट नहीं हूँ, तो मैं निर्दलीय वहाँ से लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं होना। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों ही बिहार के प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावड़ू को बनाया गया था, उसके बाद जो है ये कन्हैया जो है यात्रा लेकर निकलते हैं और आपकी दोनों से मुलाकात हो चुकी है, तो क्या मुलाकात हुई है, मैंने अपना दावा उन्हें बता दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका सर्वे होता है, जनाधार चेक किया जाता है, जिसका जनाधार अच्छा होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। इस बार ये ऐसा नहीं होगा कि जो अपना पॉलिसी आगे पीछे करते हैं उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस में इस बार नहीं होने वाला है। तो क्या ये लखीसराय विधानसभा का जो गठबंधन है, ये इंडी अलायंस जो जिसको बोलते हैं, तो उसमें कांग्रेस के खाते में ये सीट रहेगी? ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, लेकिन ऐसा प्रयास है कि लखीसराय को इंडिया गठबंधन में रखा जाए। जैसे पिछले बार कांग्रेस को था, वो कांग्रेस कांग्रेस की झोली में सीट रहेगी। बिल्कुल, कांग्रेस का दावा वहाँ ज़्यादा बनता है। ये हमारे साथ कांग्रेस नेता गोरखनाथ जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। इनका कहना है कि जो है अगर पार्टी टिकट देगी तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं और क्षेत्र की हर एक समस्याओं पे इनकी नजर है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।